हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं हूं गुरदीप और ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। तो कल बेटा मैंने आपको करवाई थी उपसर्ग। उम्मीद करती हूँ कि आपने उन्हें पढ़ा होगा, देखा होगा और आपको समझ में आए होंगे। तो आज हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं प्रत्यय के साथ। तो प्रत्यय भी आपने किए होंगे पिछली क्लास में, लेकिन हम अभी रिवाइज करेंगे बेटा। तो प्रत्यय पढ़ेंगे हम। प्रत्यय क्या होते हैं? जो शब्दांश धातु, रूप या शब्दों के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। देखिए बेटा, उपसर्ग क्या था? जो मूल शब्द के आगे लगकर शब्द का अर्थ चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं। प्रत्यय क्या होते हैं? जो मुख्य है वे शब्दांश, ये प्रॉपर शब्द नहीं होते, ये शब्द के भी हिस्से होते हैं, शब्द का अंश होते हैं। तो जो शब्दांश मूल शब्द के पीछे लगकर या मुख्य शब्द के अंत में आकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे महान प्लस ता, महानता। तो महानता शब्द में ता जो है वो प्रत्यय है। प्रत्यय मुख्य दो प्रकार के होते हैं, ठीक है बेटा। तो ये मैं आपको बता दूं, पहला है कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय कौन से होते हैं? जो प्रत्यय क्रिया के मूल धातु रूप के साथ लगकर संज्ञा और विशेषण का निर्माण करते हैं। इस लाइन को ध्यान से पढ़िएगा। जो प्रत्यय क्रिया के मूल धातु रूप के साथ, क्रिया का जो मूल धातु रूप है उसके साथ लगकर संज्ञा और विशेषणों का निर्माण करते हैं, वे कृत्य प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कि पढ़ाई, तो अब पढ़ाई में क्या है? पढ़ प्लस आई, तो क्या बन गया? ये पढ़ाई। अब कुछ अन्य उदाहरण है, जैसे होनहार। होनहार है बेटा, ये हो, ये मुख्य धातु क्या है? हो, और प्रत्यय क्या लगे हैं? ना प्लस हार, हो न हार, होनहार। इस प्रकार ये बना है, ठीक है। फिर है सजावट, सज प्लस आवट, सजावट। तो अब ये अब क्या बन गया? ये विशेषण बन गया बेटा, ठीक है। सजावट जो है ये क्या है? विशेषण है कि कोई चीज सजी हुई है। अब है पठनीय। पठ मतलब पढ़ना, पठनीय जो पढ़ने के काबिल है, पठनीय, ठीक है। तो इस प्रकार इनका थोड़ा थोड़ा अर्थ चेंज हो जाता है और ये संज्ञा या विशेषणों का निर्माण कर देते हैं। अब जो है हमारे पास सेकंड जो है तद्धित जो प्रत्यय है, इसमें क्या है बेटा? जो प्रत्यय क्रिया के धातु रूपों को छोड़कर अन्य शब्दों जैसे संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम आदि के साथ लगकर नए शब्द बनाते हैं। अब ये क्या है बेटा? किसको छोड़ती है? ये धातु रूपों को छोड़कर क्रिया के धातु को छोड़ देती है। ऊपर क्या है? क्रिया धातु का प्रयोग किया था कि क्रिया धातु के साथ लगकर, यहां ध्यान से पढ़िए कि क्रिया के मूल धातु रूप के साथ जुड़कर। तो जो कृत प्रत्यय है वो क्रिया के मूल धातु के साथ आता है, लेकिन जो तद्धित है इसमें ये क्रिया का मूल धातु को छोड़कर, अब चाहे वो संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है, सभी के साथ लगकर नए शब्दों का निर्माण करती है, वो है ये तद्धितीय प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे बंगाल प्लस ई, क्या बन गया? बंगाली। यहां ई तद्धित प्रत्यय है क्योंकि यह बंगाल नामक प्रत्यय के साथ मिलकर नया शब्द बना रहा है, ठीक है। अब देखिए, बंगाल क्या है? अपने आप में एक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि बंगाल अपने आप में एक है। कुछ अन्य उदाहरण देखो, यहाँ पे है भूखा, भूख प्लस आ, भूखा। बुरा, आई, बुराई, क्या बन गया? बुराई, विशेषण। चमक प्लस इला, क्या बन गया? चमकीला, ये भी विशेषण बन गया। गुणवान, गुण प्लस वान यानी कि गुणवान। ओके, तो ऐसे ही बेटा यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रखी हैं और ये आपने दिल से करनी है, मतलब ध्यान से पढ़नी है इसको। ये ग्रामर है ना बेटा, ये बड़ी टेढ़ी चीज होती है। अगर आपको ये समझ में आ गई तो बिल्कुल सही है, अगर ये आपको समझ में नहीं आती तो फिर आपका कोई हल नहीं, इसका आप तुक्का नहीं मार सकते।
ठीक है, मतलब इसको आप रट नहीं सकते, तुक्का तो आप किसी भी चीज का मार दो, इसको आप रट नहीं पाते कभी भी, क्या करते, इसको समझना ही पड़ता है। तो अब देखिए आपका क यहाँ पे वो है एक्सरसाइज, निम्नलिखित शब्द में कौन सा प्रत्यय है, हमें प्रत्यय ढूंढना है। तो यहाँ पे पारलौकिक, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, पार के साथ क्या लगा हुआ है, लौकिक, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा लौकिक, ठीक है। फिर है ईमानदारी, ईमानदारी क्या है, मेन शब्द क्या है, ईमान, दारी जो है यहाँ पे ईमानदार, ईमान जो मेन शब्द यही आ जाएगा, ईमानदार, ठीक है, तो ये प्रत्यय है यहाँ पे। आगे है घुमक्कड़, तो मेन शब्द क्या है, घूम प्लस अक्कड़, तो ये आ जाएगा घुमक्कड़। मिलावट, मिल प्लस आवट, मिलावट, तो ये आपने ऐसे ही अपने आप करने हैं ध्यान से। इनमें से मूल शब्द कौन सा है, अपमानित, तो अपमान बेटा मेन से शब्द है, अपमान, ठीक है, और उसके साथ इत लगने से, इत लगने से अपमानित शब्द बन गया है। संभव में जो मेन शब्द है वो ये आएगा, सम, ये इसका सही आंसर है। भौतिकता, तो भौतिक शब्द के साथ ता लग गया यहाँ पे, भौतिक, ठीक है, भौतिक के साथ ता शब्द लगा यहाँ पे प्रत्यय, तो ये क्या आ जाएगा, ये का इसका आंसर आ जाएगा। निम्नलिखित प्रत्यय से निर्मित शब्द निम्नलिखित में से नहीं है। ई है, कुछ इसमें ऐसा है, ठीक है, एक शब्द ऐसा है बेटा जिसमें ई है प्रत्यय नहीं आया, तो देखिए पर्वतीय, पर्वत के साथ तीय आ गया, ठीक है, जातीय, जात के साथ तीय आ गया, ओके, स्थानीय, ओके, यह पापनीय है, यहाँ पे क्या शब्द बना रखा है, पापनीय, बेटा ये कोई शब्द नहीं होता पापनीय, ठीक है, तो ये जो शब्द है यहाँ पर गलत दे रखा है, इसके साथ पाप के साथ नीय का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। आगे है ई, अब घंटी, रस्सी, पहाड़ी, चौड़ाई, तो चौड़ा, अब देखिए ई इसमें घंटी टी का कोई मतलब नहीं होता, रस्सी तो है, तो रस क्या होता, कुछ नहीं होता, हार, ये तो सॉरी नेक्स्ट आगे है पहाड़, ई पहाड़ी, ठीक है, एक है चौड़ाई, तो मेन इसमें आ जाएगा बेटा चौड़ा, ठीक है, चौड़ा के साथ हमने ई लगा दिया तो क्या बन गया, चौड़ाई, तो ये शब्द बहुत ज्यादा क्लियर है। ये शब्द यहाँ पे थोड़ा सा डाउटफुल दे रखा है, पहाड़ी, एक बार इसको भी, जैसे पहाड़ है उसके साथ बड़ी ई आ जाती तो पहाड़ी बन गया, तो बेटा ये भी हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा ग्रामेटिक यहाँ पे मिस्टेक आई है, मेरे हिसाब से ये दोनों ही आंसर इसके ठीक जाएंगे, लेकिन अभी आप चौड़ाई पे ही इसका राइट आंसर क्लिक करोगे। आगे है हार, तो हार किसमें है, देखिए सुना, अब सुना र है, ये हार नहीं है। पनी, पनी क्या होता है, पनिहार, यहाँ पे पनी हार तो है लेकिन पनी कुछ नहीं होता। आगे है मनी, मनी क्या है, कुछ नहीं, मनीहार, ये इंग्लिश का वर्ड है मनी, लेकिन ये हिंदी में कुछ नहीं है इसका। खेवनहार, खेवन कौन होता है बेटा, खेवनहार, खेवना होता है बहा कर ले जाना या तारना किसी को, जैसे हम नाव में बैठते हैं ना, तो नाव जो चलाते हैं हम उसको खेवनहार कहते हैं, जो पार उतारने वाला होता है, तो खेवन होता है जो, जैसे हम किश्ती का ड्राइवर उसको कह सकते हैं, खेवनहार जो किश्ती में बिठाकर हमें नदी से पार कर दे उसे हम खेवनहार बोलते हैं, ठीक है, तो खेवनहार शब्द है जो बिल्कुल सही आंसर है इसका। आगे है इला, तब इसमें क्या आएगा, जहर, ठीक है ना बेटा, जहर के साथ क्या मिला दिया, इला, जहरीला, तो अब ये क्या बन गया बेटा, विशेषण बन गया जहरीली। तो देखिए यहाँ आपके सारे आंसर्स हैं बेटा, एक बार यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो प्रत्येक जो, तो ये आपने अपनी कॉपीज पे बेटा इसकी जैसे कि आपने उपसर्ग किए थे वैसे ही आपने प्रत्यय के विषय में लिखना है। सबसे पहले आप इनकी ये डेफिनेशन दीजिएगा, और यहाँ पे 3-3, 4-4 एग्जाम्पल दे रखे हैं, सिर्फ 2 एग्जाम्पल दीजिए। और जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखे पारलौकिक, ईमानदारी, घुमक्कड़, मिलावट, इसमें आप कोई भी 2 एग्जाम्पल उठा लीजिएगा। और ख में दे रखे हैं 4, ये 3 दे रखे, इसमें कोई 2 कर लीजिए। ग में कितने हैं, 3, 4, इसमें से कोई 2 कर ले। तो इस प्रकार आप अपना जो काम है आपने ये कॉपीज पे भी उतारना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। और अगर आपको नहीं समझ में आता बेटा तो हम इसको दोबारा से डिस्कस कर लेंगे, एक बार जब क्लासें खुलेंगी तो उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। एक्चुअल में क्या होता है बेटा, ऑनलाइन में हम बड़ा
सिलेक्टेड सा बोल पाते हैं और कंसेप्ट कई बार हमें उतने ज्यादा क्लियर नहीं कर पाते ग्रामर के। तो इसीलिए बस हमारी कोशिश यही रहती है बेटा कि भाई आप घर पे फ्री ना बैठो, आप अच्छे से पढ़ाई करो अपनी। मुश्किल ये नहीं है, सिर्फ दो किस्म का जो है ये प्रत्यय है यहाँ पे, तो इसी को आपने जो मेन ये सीखना है, ठीक है। और बाकी तो आप जैसे शब्दों को बार बार पढ़ोगे ना, ध्यान से देखोगे, तो आपको खुद से ही समझ में आ जाएगा कि मेन शब्द आपने ढूंढना है, उसके आगे जो लगा उपसर्ग है, पीछे जो लगा है वो प्रत्यय है। तो अगर अब इतना भी अगर आपको समझ में आ जाता है तो भी आपका जो इतना आपके लिए जो नॉलेज है वो सफिशिएंट है। तो बेटा अब के लिए ही इतना ही। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद कर रहे हैं आप अपना काम डेली से कर रहे होगे। और अगर कोई दिक्कत आती है बेटा तो जो एक आता है ना, एक जो उसमें कमेंट आप यूट्यूब का, क्योंकि लिंक मैं आपको देती हूँ, तो उसमें कमेंट के लिए भी जगह होती है। तो अगर आपकी कोई परेशानी है तो आप कमेंट के माध्यम से भी आप बता सकते हो कि भाई आपको समझ में आया है, या अगर कुछ नहीं समझ में आया तो बेटा वहां भी आप जो है कमेंट कर सकते हो। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो कोशिश करें बेटा वहां भी आप लिख दें कि हाँ मैम अच्छे से आपने समझाया, मैं समझ में आ गया। तो जैसे आपको ठीक लगे, ठीक है, उसी हिसाब से आपने कमेंट बॉक्स में जाकर आपने कमेंट कर देना है। और उम्मीद करती हूँ आपके कमेंट का जवाब डेफिनेटली मैं आपको दे दूंगी। थैंक यू सो मच।